हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो करेंगे, ये बच्चों आपके लिए, कोई अगर आप बोर्ड में हैं तो बोर्ड के लिए, आप अगर जेई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जेई एग्ज़ाम के लिए, या सीबीएसई दे रहे हैं वो दे रहे हैं, ये बेसिक वीडियो रहेंगी और बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्लास 12 में अगर आप हैं तो क्लास 12 से रिलेटेड ये टॉपिक है। और क्लास 12 में बेसिकली पहला और दूसरा चैप्टर आप कैपेसिटर को एक्सक्लूड कर दें तो उसको इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आज पहला टॉपिक। वैसे तो अब चैप्टर बहुत बड़ा है, हम इसको टॉपिक वाइज करेंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और आपका बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और कुछ हमारे क्वेश्चन फिर हम जेई के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बने रहें चैनल पे और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता होगा, स्टार्टिंग में अगर आप 12th में हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हम इसकी स्टार्ट कैसे करेंगे और कहाँ से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और अभी लिखना आप शुरू मत करें, आप पहले समझिए। ठीक है, आप जितनी चीज़ें समझेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरी कहानी ही इस चीज़ की है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव बनाए। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या है अगर मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैट है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हम उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे थर्मल प्रॉपर्टी में थर्मोडायनेमिक्स, कहीं पर हम बोलते हैं मैकेनिक्स, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप देखिए आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिंपल से आप एक फिजिक्स थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नाइट्रोजन का, ये आपका एक नाइट्रोजन का सिंबल है। ठीक है, तो अगर आप देखें नाइट्रोजन जो है हमारा ZXA, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई कोई यहाँ भी करते हैं लेकिन ये गलत है, ऐसे ही करना आप हर बार, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये Z है आपका, ये Z क्या है आपको पता होना चाहिए कि Z जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो Z हमारा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, हमारा चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें 7 यहाँ पे प्रोटॉन है, 7 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो अभी ये न्यूट्रल है। ठीक है, किसी भी मैटर में या किसी भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो क्या होता है, चार्ज न्यूट्रल होता है। आप देखते होंगे NaCl, तो NaCl की जब हम रिएक्शन ब्रेक करते हैं, आपने देखा होगा NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जब आप, तो आपका होता क्या है Na+ और Cl-। ठीक है, तो ये जो कंबाइन चार्ज है ना, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर आप इस नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, अब आप सोचें, सबसे पहले ये सोचें कि मैं इलेक्ट्रॉन ही शेयर करने को क्यों कह रहा हूँ। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दें इसको, या आप एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आप इसको +1 इलेक्ट्रॉन देते हैं सपोज़, तो आपके प्रोटॉन का जो नंबर है वो तो 7 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आपने 1 दे दिया। वहीं अगर आप 1 निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो प्रोटॉन अगेन 7 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे आपके, 6 हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, पहली बात आप समझें, कोई भी हमारा न्यूक्लियस है, ये अगर हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है,
इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनकी शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो उससे बाइंड होते हैं। इनको रिलीज़ करना बाइंडिंग एनर्जी के अक्रॉस जो भी आपको इनको अलग करने में एनर्जी लगेगी वो पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो जितने बाहर जो हमारी ऑर्बिट होती हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि प्रोटॉन तो 7 ही है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन था हमने एक बढ़ाया और एक घटाया, तो हमारा चार्ज क्या डिसाइड कर रहे हैं हमारे कि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कम है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। वैसे भी आप देखिए, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जब कोई चार्ज डोनेट कर देता है एक, ठीक है, एक दे देता है किसी को, तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो वहाँ पे बेसिकली ये फेनोमेना होती है। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर आप उसकी डेफिनेशन में जाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअल में होता क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल, आपके लेवल में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ही है, लेकिन अब तो क्वार्क की बातें होने लग गई हैं, तो जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर की, वो हमें क्या करता है? वो हमें दो चार्जों के बीच में फोर्स लगाने के लिए क्या करता है? एक कंसेप्ट देता है कि इनके बीच में फोर्स होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपली आप ये समझें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और किसकी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल की है। कोई भी एलिमेंट्री, अब आप समझे एलिमेंट्री पार्टिकल मीन जिससे हमारा मैटर बनता है, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। आप सोचते हैं जैसे मास हमने पढ़ा, तो मास पढ़ा तो हमने मास के बीच में एक लॉ भी पढ़ा, ग्रेविटेशनल लॉ। वैसे ही जब किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बाइंड हैं, उनके में कुछ चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्ज के बीच में फोर्स होता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, एक हम इसका मैप बनाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको लगता है होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे ही डिस्कवर कर दिया, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, और थ्योरियाँ आई। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, पहली बात हमारी ये क्लियर हुई। दूसरी बात, जो चार्ज है इसका आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो इसको दिखाते हैं क्यू से। ठीक है, जनरली कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, कोई स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार्ज है हमारा, इसकी यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी हमारी, वो होती है कूलम। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, और सारी यूनिट भी होती हैं। अगर आपसे कभी कोई कंपटीशन में बैठे हैं और आपसे पूछ दिया गया कि चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है, ठीक है, तो जो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है और लार्जेस्ट यूनिट क्या है। ठीक है, तो जो चार्ज की यूनिट है फ्रैंकलिन, ठीक है, जिन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको डिस्कवर किया चार्ज को, तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो हमारी क्या है? वो है फ्रैंकलिन। ठीक, बहुत छोटे छोटे टर्म है, थ्योरेटिकली है, जनरली आप इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन भी नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट लोग कूलम लॉ से कर देते हैं, जैसे मास वैसे चार्ज बोल देते हैं, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। और वही जो लार्जेस्ट यूनिट है आपकी चार्ज की, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, वो आपकी क्या है? वो है आपकी फैराडे। ठीक है, और एक फैराडे बराबर आपको पता भी होगा, और आगे पता लग जाएगा आपको केमिस्ट्री में जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इतना होता है। ठीक है,
और ये तो ऐसा ही यूनिट है, अगर आपसे कभी कोई CGS यूनिट पूछ दे चार्ज की, ठीक है, जैसे हम यूनिट अलग अलग सिस्टम में लेते हैं, अगर कभी कोई CGS यूनिट ऑफ चार्ज पूछे तो वो होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। उसको हम ESU भी बोल देते हैं, या आप बोल सकते हो स्टेट कूलम्ब, ठीक है, स्टेट कूलम्ब। तो ये हमारी कुछ बेसिक बातें थे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? तो चार्ज है हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का, जो किसी दो बॉडी के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का फील देता है, ठीक है। दूसरा, इसको रिप्रेजेंट Q से करते हैं जनरली, और या कोई छोटे Q से कर देते हैं। यूनिट इसकी SI जो यूनिट है वो आपकी कूलम होगी। CGS यूनिट जो है आपकी वो ESU होगी, जिसको हम स्टेट कूलम भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी चार्ज की है वो फ्रैंकलिन है, और जबकि लार्जेस्ट यूनिट जो हमारी चार्ज की होती है वो हमारी फैराडे होती है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है। अब इसके बाद एक प्रैक्टिकल हुआ, आपने देखा होगा जब आप बचपन में अपनी रिफ़िल से उसको बालों से रब करके कागज़ के टुकड़ों की तरफ ले जाते थे, तो क्या होता था, या कंघी को आप कॉम्ब को बालों से रब करके जैसे ही आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े की तरफ लगाते थे तो वो अट्रैक्ट करते थे, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। एक्सपेरिमेंट क्या हुए कि सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वहीं से एक चीज़ें आई। जैसे मैं एक ये स्टैंड लिया था, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक सिल्क की रॉड ले ली, ठीक है, एक सिल्क का या धागा ले लिया, ठीक है। आप इसको कर भी सकते हैं घर में इन प्रैक्टिकलों को। तो अब आपने क्या किया, इसके बाद इससे एक ग्लास रॉड बांध दी। ये ग्लास रॉड है, ठीक है। अब जैसे आपने इससे ग्लास रॉड बांधी, अब आपने इसके पास इसको क्या करा, इसके पास क्या ले गए, एक ग्लास रॉड ले गए, ठीक है। इसके साथ आप एक दूसरी ग्लास रॉड ले गए, तो हुआ क्या कि इनके बीच में रिपल्सन हुआ, ये इससे दूर भागने लग गया, ठीक है। सेम प्रोसीजर किया हमने, यही किया। दूसरा क्या किया कि आपके पास अगेन ये स्टैंड है आपका, ठीक है, और ये सिल्क की एक रॉड है। उसके बाद फिर मैं एक ग्लास रॉड लेके आया, ये मैं ग्लास रॉड लेके आया, ठीक है, और मैं अब इसके साथ में एक प्लास्टिक की रॉड लेके आया। ये मैं एक प्लास्टिक की रॉड लेके आया, ठीक है। और अब देखा, जब मैं इसके पास ले गया तो मैंने देखा कि इनके बीच में अट्रैक्शन है। आप इनका एग्जाम्पल कर सकते हैं, अगर आप ख़रीद सकते हैं तो एक ग्लास रॉड खरीदिए अमेजन से, आप एक प्लास्टिक रॉड खरीदिए, ठीक है, सिल्क की थ्रेड आपको मिल जाएगी। ऐसे आप किसी से टांग दीजिए, ये तो आपका सपोर्टिव सिस्टम है। आप इनको देखेंगे, अगर ले जाएंगे एक दूसरे के पास तो ग्लास रॉड और ग्लास रॉड के बीच में रिपल्सन, जबकि ये देखा गया कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड के बीच में अट्रैक्शन था, ठीक है। अगेन फिर हमने क्या किया, अगेन हमने ऐसा किया कि सिल्क, अगेन सिल्क था, मैंने एक प्लास्टिक रॉड इस पे तो लगा दी ऐसे, और एक प्लास्टिक रॉड और लगा दी। तो जैसे ही मैंने दो प्लास्टिक रॉड लगाई तो अगेन क्या देखा कि रिपल्सन हो गया, ये एक दूसरों से दूर जाने लग गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप ये बोल सकते हो कि जो चार्ज हैं ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, टू टाइप। और अब मैं वही कहूँ आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के पोलैरिटी के बेसिस में होते हैं, या दो टाइप नेचर के बेसिस में होते हैं, ठीक है। तो टू टाइप जो मैं भी यहाँ पर ले रहा हूँ ये पोलैरिटी के हिसाब से ले रहा हूँ, पोलैरिटी के हिसाब से। और पोलैरिटी के हिसाब से मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज कितनी तरह हो गए? दो तरह के हो गए। अब आप ये भी कह सकते हैं, जो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था ये वाला, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप देख सकते हैं जब मैंने नेगेटिव चार्ज ले रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग है या संख्या है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज़्यादा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या आप बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो प्रोटॉन कम ही तो होंगे। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाऊँ तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए कोई भी आपके पास अनचार्ज बॉडी है, जैसे ही वो चार्ज होती है, ठीक है, और अनचार्ज बॉडी से, या आप समझिए ये आपके कंसेप्ट हैं, आगे आपको काम आएंगे। जैसे कोई भी आपके पास अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, आपने इसको किसी भी तरीके से चार्ज किया। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, तो आप क्या समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज आया इसका मतलब है इसके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। पहली बात आप ये बोल सकते हो। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो, अगर कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन चले गए हैं कुछ, इसका मतलब क्या है, मास क्या होगा, रिड्यूस होगा। और वही अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनका मास भी आएगा। तो मास जैसे ही आएगा तो आप क्या बोल सकते हो, कोई भी बॉडी जब नेगेटिव में होगी तो मास गेन करेगी। तो ये हमारे दो टाइप हो गए। आगे जाके जब आप गॉस लॉ पढ़ेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि एक चार्ज हमारा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के फॉर्म में भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब जब ये प्रैक्टिकल हमने किया तो हमने देखा कि जब हम सिल्क और ग्लास ले रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्सन आ रहा है, ग्लास और प्लास्टिक ले रहे हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन आ रहा है, और प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं तो इनके बीच में भी रिपल्सन आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर हम जो हमारी ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड हमारी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ग्लास रॉड पॉजिटिव है तो रिपल्सन कब आएगा, रिपल्सन ये देखा कि ग्लास रॉड पॉजिटिव है तो ये भी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दैट मीन्स जब भी लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज मतलब सेम नेचर, एक जैसे, ठीक है, तो इनके बीच में रिपल्सन। अगेन प्लास्टिक आया तो प्लास्टिक में कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में मतलब इनमें भी रिपल्सन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक ग्लास है और एक प्लास्टिक है, तो एक ग्लास एक प्लास्टिक, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा अट्रैक्शन। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइक चार्ज हैं वो हमारे रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज हमारे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की, एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आप कह ही नहीं सकते हैं कि कोई एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, न्यूट्रल, उस चार्ज है ही नहीं उसके पास। मे बी जो चार्ज की पोलैरिटी के हिसाब से आप एक न्यूट्रल भी कह सकते हैं जिसके पास जीरो चार्ज है। बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, तो ये तो पोलैरिटी हो गई। यूनिट मैंने आपको बता दी कि कूलम होगी, ESU या स्टेट कूलम होगी, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपकी होगी वो फ्रैंकलिन होगी जिन्होंने चार्ज को डिस्कवर किया। लार्जेस्ट यूनिट आपकी फैराडे होगी। वहीं ये प्रैक्टिकल से हमने देखा कि जो लाइक चार्ज हैं, जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, वो आप पॉजिटिव नेगेटिव अगर होंगे तो हमारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज रिपल्सन होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से फिर ये प्रैक्टिकल, जब आप साइंस में तो प्रैक्टिकल है, उसके बाद इसका नाम और रखे गए। ठीक है, वो हिस्ट्री है, चार्ज का नाम पहले पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, कुछ और था। आपको यही रखना है याद कि पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, तो आगे जब देखा गया फिर हमने बहुत सारे रबिंग करके इनके प्रैक्टिकल करे, तो एक टेबल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी पॉजिटिव चार्ज की एक टेबल है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक आपका नेगेटिव चार्ज की टेबल है। यह आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, क्योंकि आपको जब
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे आप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है टेबल कि कौन सी चीज़ें पॉजिटिव चार्ज दिखाती हैं, कौन सी नेगेटिव दिखाती हैं। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज में हमारा पहला है ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड पे अगर कभी आता है कि कौन सा होगा, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और वहीं इस साइड अगर आप देखें तो और सारी पहले इस साइड कर लेते हैं। जैसे और यहाँ है कैट स्किन, ठीक है, वही कैट जो घरों में होती है, ठीक है, लेकिन इसकी स्किन पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप उलन, अगर आपको उलन का कोई भी मटेरियल दिखे, जैसे आपसे कह दे उलन क्लोथ, उलन क्या दे दे आपको, कोट, कोई भी चीज़ दे दे, तो इन पे हमको पॉजिटिव चार्ज मिला, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ये है, ठीक है। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है सिल्क, ठीक है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि उलन पे क्या होगा, सिल्क पे क्या होगा। तो सिल्क क्लोथ हो गए। और इलेक्ट्रॉन, जहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन का वो क्या है नामकरण, एवोनाइट रॉड, ये भी आपको मिल जाएगी। अगर आप गूगल या अमेजन से इसको ख़रीदना चाहें तो मिल सकती है आपको। और ये अंबर से हमने इलेक्ट्रॉन का किया, एवोनाइट हमारी नेगेटिव चार्ज थी। और हमारा थर्ड है प्लास्टिक और रबर की जो चीज़ें मिलेंगी हमको, जैसे कि प्लास्टिक सीट है और रबर है। इन दोनों को हमने जब रबिंग किया तो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज पाया गया और इस पे हमने नेगेटिव पाया। तो ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दी है और आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अ ग्लास रॉड इज रबिंग विद प्लास्टिक सीट, ठीक है, आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड विल बी, तो आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, विल बी अटेन पॉजिटिव चार्ज, या प्लास्टिक में विल बी अटेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपके चार्ज के एक छोटा सा टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में दी है, ठीक है। अभी तक हमने चार्ज देखा, चार्ज की प्रॉपर्टी देखी। चार्ज में आप देखें जो चार्ज है आपका वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। चार्ज की कोई अपनी एज इट इज़ डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी बात, जो हमारा चार्ज है इसकी डायमेंशन जो है वो आप निकालोगे I = Q/T, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन हो जाएगी AT। तो ये हमारी चार्ज की डायमेंशन होती है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि इसकी डायमेंशन C क्यों नहीं होती, जब करंट की A होती है एम्पियर, तो चार्ज की जो यूनिट है वैसे ही उसकी डायमेंशन क्यों नहीं होती। तो उसका रीज़न बच्चों ये है, करंट तो वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आपको दी गई थी, लेकिन हमारी चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ी है, ये तो डिराइव क्वांटिटी है। तो इसको हमें फंडामेंटल में ब्रेक करा हमने, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो AT होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया लाइक और अनलाइक चार्ज, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। अब लाइक चार्ज है, जैसे अगर कोई दो चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक है, अगर ये 0 से बड़े हैं, Q1 Q2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो ये 0 से बड़ा कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये क्या हो गए हमारे लाइक चार्ज। तो कभी कभी जेई में आपको लाइक चार्ज ना लिख के ये लिख दिया जाएगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आपका Q1 Q2 0 से छोटा है तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी, क्योंकि पूरे यूट्यूब में मैंने देखा कि सब लोग सिर्फ जेई के क्वेश्चन करवा रहे हैं। पता नहीं उन क्वेश्चन करके क्या हो जाएगा, जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की वीडियो ख़राब है, किसी की कुछ है, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे, पहले आप उनकी बेसिक देखिए ना, वो पहले बेसिक कराते हैं, आप उनके वन शॉट क्वेश्चन वाले कर लेते हैं, उसके बाद क्या आपको वहाँ क्वेश्चन नया आ जाएगा। तो आपसे अगर आ जाता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसका पूछा जाता है इक्वल एंड अपोजिट में, तो फिर आप देख सकते हैं अगर ये डायपोल बन रहा है या क्या बन रहा है। तो लाइक चार्ज की कंडीशन ये होती है, अनलाइक की ये होती है, ठीक है। बहुत सारे किताब में मैंने देखा एक सीरीज है, उस सीरीज में ये है वो ऐसे अरेंज करी है, अगर उनको आप किसी भी एक दूसरे को रब करें तो जो उस सीरीज में पहले आएगा, ठीक है, जो भी पहले हमें मिलेगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो हमें बाद में मिलेगा वो हमें
नेगेटिव चार्ज होता है। ये एक सीरीज है, बहुत सारी किताबों में है, एनसीईआरटी में तो नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आपको एक बता देता हूँ। मतलब इस सीरीज़ का जो मेन वो है, उसमें ये है कि जितने भी चीज़ें अरेंज करी है, अगर आप उनमें से किसी दो को रब करोगे, अब उसमें जो पहले आएगा वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, जो बाद में आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और उस सीरीज में है आपके 16 एलिमेंट। तो पहला है फर, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है आपका सीलिंग वैक्स। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक कर रहा हूँ तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ग्लास, आगे है कॉटन, नेक्स्ट है पेपर, अगला है सिल्क, अगला है ह्यूमन बॉडी, नेक्स्ट वन है लकड़ी आपकी वुड, नेक्स्ट वन है मेटल, उसके बाद है रबर, आफ्टर देन आपका है रेजिन, उसके बाद है अंबर, इसके बाद है सल्फ़र, और उसके बाद है इबोनाइट, और नेक्स्ट है आपका गट्टा पर्चा। तो ये एक सीरीज है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थी मेरे को दिखी एक किताब में तो मैंने कहा आपको बता देते हैं। तो हमने चार्ज पढ़ा, काइंड ऑफ चार्ज पढ़ा, चार्ज की डिस्कवरी करी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमको एक इम्पॉर्टेंट बात मिली। सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेचर पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिया आपने, यूनिट पढ़ ली, डायमेंशन पढ़ ली। तो जैसे हमारे मास को एक लॉ, पहली बात ये देखो, मास तो छोड़ो, चार्ज डिटेक्ट करना हम कैसा सीखे, ठीक है। उसकी पोलैरिटी को कैसे बताया, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप स्पीड नापते हैं, जैसे आप स्केल से डिस्टेंस नापते हैं, वैसे चार्ज को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके चार्ज की दो चीज़ें नापता है, एक तो उसको डिटेक्ट करता है और दूसरा उसकी पोलैरिटी नापता है, ठीक है। क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमारा बताता है। एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप ज़रूर देखना एनसीईआरटी से कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ठीक है। तो हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज की बेसिक थ्योरी पढ़ी। अब जो हमारा चार्ज है, उस चार्ज में आप देखें कुछ इसकी प्रॉपर्टी में मगर आपको बताऊं, बहुत बार सीबीएसई में आता है क्वेश्चन कि प्रॉपर्टी बताइए, ठीक है। प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है इसकी। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा कंजर्व रहेगा। कोई भी चार्ज हमारा, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, हमारा चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई सिस्टम ले लीजिए, तो वहाँ पर हमारा ये चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ज होता है तो ये हमारी एक रिएक्शन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका चार्ज कितना है, 0, प्रोटॉन का कितना है, 1, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1। तो इस साइड का चार्ज और इस साइड का चार्ज क्या है, हमारा बिल्कुल बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, दो इसके बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं। पहला है पेयर प्रोडक्शन,
ठीक है, ये आपके बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ। अगला है पेयर एनिलेशन। ठीक है, ये दो जो एग्जांपल हैं ये बेस्ट हैं आपके चार्ज कंजर्व को शो करने के। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे जो गामा है, गामा हमारा टूट के एक बनाता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारा बनाता है पॉजिट्रॉन। तो कोई भी जो गामा है हमारा, ठीक है, पॉजिट्रॉन, ये हमारा जब टूटता है ये एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, एक पॉजिट्रॉन बनाता है। पॉजिट्रॉन क्या है, जो इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर जो गामा है इसका चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन का -1, तो पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है, तो इसका कितना होता है +1। तो देखिए इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर एनिलेशन की बात करेंगे तो इसको उल्टा कर लीजिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इसको प्लस से दिखाते हैं, ये मिल के क्या बनाते हैं 2 गामा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस का और यहाँ पे +1 और यहाँ पे कितना है 0। अब 2 टाइम 0 है तो यहाँ पे कितना होगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल थे। ठीक है, यहाँ पर जो 2 फोटोन है इनकी एक की जो एनर्जी है, यहाँ पर इसकी जो टोटल एनर्जी होती है 2 × 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इन पेयर एनिलेशन। ठीक है, आपने अब आप 12 में अभी स्टार्टिंग में है तो आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपने पढ़ा होगा फिजन और फ्यूजन रिएक्शन, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होगी चार्ज की, चार्ज कंजर्व वाली प्रॉपर्टी को शो करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं चार्ज की। तो चार्ज की जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये है क्वांटाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरफ जाएंगे तो ये बोलते हैं कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो हमेशा NE के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर N जो है वो इंटीजर है। क्लियर है, N आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता, N की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, या आप बोल सकते हो डेसिमल नहीं हो सकता। एवरी चार्ज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई चार्ज है आपका, आपको चेक करना है कि n कोई पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि इसको डिवाइड करके E आ रहा है, n जो हमारा है इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब E की वैल्यू आपकी हमेशा फिक्स होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19 कूलम, ये आपकी E की वैल्यू फिक्स होती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है एडिशन ऑफ चार्ज। तो अगर किसी भी सिस्टम है तो चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एडिक्टिविटी भी बोलते हैं इसको, एडिक्शन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐड कैसे करेंगे, ऐड करेंगे हमेशा अलजेब्रिक। ठीक है, जैसा आपको दिया है उसी फॉर्म में आप उसको ऐड करेंगे। तो ये आपकी चार्ज की 3 प्रॉपर्टी थी कि चार्ज हमारा क्वांटाइज होता है, चार्ज हमारा ऐड किया जा सकता है, चार्ज हमारा एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलें, आप किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को चार्ज देने के अलग अलग तरीके हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो अगर आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल है, आपने उसको चार्ज करना है, तो जनरली उसकी जो बेसिक तरीके हैं वो है फ्रिक्शन, या आप उसको बोल सकते हो रबिंग। आप 2 बॉडी को रबिंग करके भी उनको चार्ज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी है वो है बाय कांटेक्ट। आप एक चार्ज वाली बॉडी को दूसरे वाले के पास ले जाओ और देखो क्या वो चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो होगा, तो बाय कांटेक्ट से भी आप कर सकते हैं। और थर्ड है बाय इंडक्शन। आपने देखा होगा बच्चों कि जब पंखा हमारा लगा रहता है, आप एक साफ पंखा रखो, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप देखते होंगे उस पर एक मोटी सी लेयर बनी रहती है। तो वो जो लेयर है, वो लेयर क्या है, वो हमारी रब होके, डस्ट पार्टिकल और पंखे के जो ब्लेड है वो रब होके उसने उसको अट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, वैसे ही आप किसी को कांटेक्ट से चार्ज दे सकते हैं। ठीक,
थर्ड आपका इंडक्शन प्रॉपर्टी है। इंडक्शन में जब आप किसी चार्ज को लेके जाएंगे किसी भी अनचार्ज बॉडी के, तो उसमें जो चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट चार्ज चले जाएगा। तो जैसे आपका कोई भी एक बॉडी है, आपने उसको चार्ज दिया, ठीक है, तो आपका वो चार्ज जो है वो उसके अगले सिरे पे चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम इंडक्शन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हमारी चार्ज की पूरी थ्योरी थी, चार्ज क्या है। और अब हम आगे वाले जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, पूरा कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे, लेकिन बिना क्वेश्चन के फिजिक्स अधूरी है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, अभी कोई जेई के क्वेश्चन नहीं है, जेई के क्वेश्चन बाद में ही होंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड चार्ज, ठीक है, और चार्ज किसका, ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक आयरन दे दिया आपको, ठीक है, आयरन दे दिया 26 Fe, कितना होता है ऊपर, 56 होता है शायद, ठीक है। ये दो का आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो जब भी आपको चार्ज ऐसे निकालना पड़े कि भैया इसका कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकालना है या कोई भी न्यूक्लियस का चार्ज निकालना है, तो आपको याद रखना है ZXA, इस फॉर्म में आपके सारे होंगे, ठीक है। तो बात आती है अल्फा पार्टिकल की, कोई भी है आपको एक सिंबल, उसका सिंबल पता होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबल आयनाइज हीलियम एटम, ठीक है। अब जो यहाँ पे चार्ज होता है वो क्या होगा, Q इक्वल टू Ne, ठीक है। अब यहाँ पर Ne हमको तो पता नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हो Ze, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स E। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका चार्ज कितना होगा, तो इसका चार्ज निकालने के लिए आप बिना कुछ करे कितना निकाल सकते हैं, Z देखिए और उसको E से इंटू कर दें। तो ऐसे हम किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज निकाल सकते हैं। अब बात रही, अगर आपसे पूछा गया कि कोई केजी में दे दिया अमाउंट, ठीक है, आपसे पूछा, जैसे एक क्वेश्चन है सेकंड, आपसे पूछा फाइंड टोटल चार्ज आपसे क्या पूछा, फाइंड टोटल चार्ज ऑन 75 kg, ठीक है, और कुछ भी दे दिया 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें निकालना है। तो बेसिकली आपको चार्ज निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, ठीक है। आगे आपको इस फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत होने वाली है। तो n की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, आपको दिया है 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना भी मास दिया है आपको वो लेना है, टोटल मास, ठीक है। और टोटल मास के नीचे आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन का मास। तो जब आप ये निकाल लेंगे तो वहाँ उसके बाद आप ई पे रख लीजिए, आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 75, और नीचे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, आपको पता होगा 9.1 होता है इंटू 10⁻30 - 31। इसको आप जब सॉल्व करेंगे 31 तो ऊपर चले गया, ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा 25/3 10⁻31। तो ये n आ गया। इस n की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 25/3 इंटू 10⁻31, तो ये हो गया। और e की वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए हर बार, और वैसे एग्ज़ाम में दी रहती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका चार्ज आ जाएगा। अगर आपको थर्ड टाइप क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, ठीक है, आपको मोल में दे दिया, आपसे पूछा हाउ मैनी पॉजिटिव, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेगेटिव चार्ज इन किसमें निकालना आपको, आपसे कह दिया कि 2 मोल ऑफ H2 गैस में निकालिए। तो आपको इस केस में फिर वही बात है कि n निकालना है। और n कैसे निकलेगा इस केस में, आपको 2 मोल दिया है तो आपको देखना पड़ेगा कि 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो 2 मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे, आवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देना पड़ेगा, ठीक है।
10 की पावर ये 23 ये आ गया। अब जैसे आप इससे इंटू करेंगे तो क्योंकि ईच जो H2 मॉलिक्यूल है वो उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब n निकालने के लिए टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 2 के लिए निकालना है तो 2 इंटू 2 6.02 10 की पावर 23 ये आपका n है। अब जैसे ही ये आपका n आ जाएगा तो q इक्वल टू क्या लगा दोगे Ne। तो ऐसे आप मोल का निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ईच का निकालना था। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये आता है पॉसिबिलिटी, जैसे आपसे आएगा कि चेक पॉसिबिलिटी ऑफ चार्ज आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका Q आपको दे दिया जाएगा 1.0 कूलम, आपसे कहेगा क्या ये चार्ज पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, n इक्वल टू क्यू बाई ई, अभी बताया था मैंने आपको q इक्वल टू एन ई। ये जो n है ये इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर आप जानते होंगे इंटीजर होते हैं प्लस नंबर से माइनस तक, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 1.0 और इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 1/1.6 से 10 की पावर माइनस 19। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसा बने रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है, और मैंने आपसे कहा है ये आना क्या चाहिए इंटीजर, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहीं आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है, आपको क्यू दे दिया जाएगा 8 कूलम, तो अगेन आपको वही करना है n इक्वल टू क्यू बाई ई, तो 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे अगर तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल नंबर आ गया, n की वैल्यू क्या आई, एक नंबर ही तो आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आपका एक चार्ज का बेसिक इंट्रो था कि क्या आपका चार्ज होता है, कैसे आप निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होगा, ठीक है, और चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। अगर आपको सीजीएस और एसआई के बीच में रिलेशन बताऊं तो 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है, स्टेट कूलम COULOMB, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो एक एसआई यूनिट बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 CGS यूनिट किसी भी चार्ज का। तो ये रिलेशन छोटे छोटे हैं। तो ये आज पहली वीडियो थी आपके लिए, तो आप इसको देखिएगा और पसंद आई या आपको कोई सजेशन देने हैं तो आप ज़रूर दिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसको हम करेंगे अच्छे से।